हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 के किंगडम फंजाई की। क्या क्लियर है? तो हम किंगडम फंजाई में क्या क्या चीज पढ़ेंगे, हम इसमें जनरल फीचर्स पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंजाई के बारे में कि कौन कौन सी टाइप की फंजाई होती है, इनका हैबिटेट क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर होती है, ये हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है, इसका सेल वॉल किससे बना होता है, इसका रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें फ्रूटिंग बॉडी क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्लियर है? इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में प्रोटिस्टा कंप्लीट करा दिया है, उससे पहले मैंने मोनेरा कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियोस देख ले, देन इस वीडियो पर आना, ठीक है? तो चलिए, जिसने वीडियो लाइक नहीं की हो वो जल्दी से पहले तो वीडियो लाइक कर दीजिए, उसके आगे ही मैं बढ़ूंगी। क्या क्लियर है? चलिए, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, बाद में फिर भूल जाते हो, बोलते कौन फॉर्मेलिटी निभाए, कौन वीडियो लाइक करे, क्या ही करना है वीडियो लाइक करके, है ना? ऐसा नहीं करते, ठीक है? वीडियो लाइक करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे भी आपका रिस्पॉन्स पता होना जरूरी है कि आपका रिस्पॉन्स क्या आता है, इसलिए मैं आपके कॉमेंट्स चेक करती हूँ और कॉमेंट्स पे रिप्लाई भी करती हूँ। क्लियर है? कि मुझे पता रहना चाहिए कि आप क्या चीजें फेस कर रहे हो, आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, वो सब कुछ पता होना चाहिए। मैं मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो, कि बस ऐसे करके जस्ट क्लिक करना है ना? तो क्लिक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, किंगडम फंजाई की हम बात करें तो किंगडम फंजाई किसने दिया था, किसने खोज की थी किंगडम फंजाई की? आर.एच. व्हिटेकर ने। किसने? आर.एच. व्हिटेकर ने। अब बात आती है किंगडम फंजाई की। क्लियर है? तो किंगडम फंजाई में कौन आते हैं, जल्दी बता दीजिए। ऐसे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन से ये डिसेंड हुई। पहले तो ये है कि जो फंजाई है वो कहां से आई, है ना? तो फ्लैजेलेटेड जो प्रोटोजोन थे उनसे कौन डिसेंड हुआ है? फंजाई डिसेंड हुई। मतलब वहां से क्या हुई है? इसका इवोल्यूशन हुआ, वहां से ये इसका जन्म हुआ है। क्या क्लियर है? पक्का। अब बात आती है ये मल्टी सेलुलर होती है, यूनिसेलुलर। तो मोस्ट ऑफ द जो फंजाई है वो क्या होती है? मल्टी सेलुलर। क्या होती है? मल्टी सेलुलर। अब आप पूछोगे मैम हैप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड, तो मैं बोलूंगी बेटा फिर से वही वाली बात कि मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, बट कुछ डिप्लॉइड फंजाई भी होती है, जैसे कि एल्ब्यूको। क्लियर है? तो एल्ब्यूको जो है वो क्या है? डिप्लॉइड फंजाई है। क्या क्लियर है? अब बात आती है सेल वॉल की। तो इसकी सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है काइटिन से। किससे बनी होती है? काइटिन से। क्लियर है? काइटिन क्या होता है, जल्दी बताइए? होमोपॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? होमोपॉलीसेकेराइड। ये इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है सेल्यूलोज के जैसा। किसके जैसा? सेल्यूलोज के जैसा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फंगल सेल्यूलोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, क्या बोलते हैं? फंगल सेल्यूलोज। क्या क्लियर है? पक्का। इसीलिए बोलते हैं कि ये क्या है? एनिमल से इनके फीचर्स मिलते हैं। क्या क्लियर है? ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? ये हेटरोट्रॉफिक होगी। हेटरोट्रॉफिक में भी क्या? सेप्रोफिटिक। क्या होगी? सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या है? ये डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे क्या लेगी? न्यूट्रिशन लेगी और उसे रिसाइकल करेगी। क्या करेगी? रिसाइकल करेगी। इसीलिए इकोसिस्टम के लिए फंजाई का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये नहीं होंगे, बैक्टीरिया नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या नहीं होगा? इनका जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। क्लियर है? ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो क्या नहीं होंगे? बायोडिग्रेडेशन नहीं होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल का रिसाइकलिंग नहीं होगी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि फिर वो जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से आपको अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो इसीलिए फंजाई और बैक्टीरिया का होना जरूरी है। क्लियर है? चलिए तो पढ़ें। द फंजाई कंस्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है? ये क्या है?
हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का यूनिक किंगडम है। क्या क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ठीक है, ये हर जगह प्रेजेंट हो जाती है। क्लियर है, चाहे वो सॉइल हो, टेरेस्ट्रियल एरिया हो, जो आपका लैंड एरिया है वहां पर। ठीक है, डीप सॉइल में भी हो जाएंगी, आपको फंजाई मिल जाएगी। क्लियर है, आपको बॉडीज पे फंजाई मिल जाएगी, ये पैरासिटिक भी रहती है। क्लियर है, फिर आपको और कहाँ मिल जाएगी? एयर में मिल जाएगी, वाटर में मिल जाएगी, हर जगह फंजाई मिल जाएगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? कॉस्मोपॉलिटन है। क्या है? कॉस्मोपॉलिटन। और क्या था कॉस्मोपॉलिटन? बैक्टीरिया। कौन थे? बैक्टीरिया। वो भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। क्लियर है, तो ये कॉस्मोपॉलिटन है। इसका कॉस्मोपॉलिटन होने का रीजन क्या है? ये क्यों कॉस्मोपॉलिटन है? पहला तो इसकी काइटेनियस सेल वॉल। क्लियर है, दूसरा इसके वर्सेटाइल एंजाइम। क्लियर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्सेटाइल एंजाइम्स होते हैं, तो ये हर जगह पर प्रेजेंट होती है। क्लियर है, पक्का समझ में आया? तो ये क्या है? इसका रीजन है कॉस्मोपॉलिटन होने का। क्या क्लियर है? चलिए, यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। ठीक है, तो जो सड़े आपके फल होते हैं और जो थोड़ी सी जिसमें नमी होती है, वो ब्रेड पे भी आपको क्या देखने को मिल जाएगी? फंजाई देखने को मिल जाएगी। क्या क्लियर है? पक्का। चलिए, द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। ठीक है, तो जो मशरूम आप खाते हैं, ठीक है, वो भी क्या है? फंजाई है, जिसे हम अगैरिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगैरिकस। एंड टोड स्टूल, टोड स्टूल मतलब वो फंजाई, वो आपका मशरूम जैसा ही दिखता है, उसे भी क्या बोलते हैं हम? टोड स्टूल। वो भी क्या है? आपकी कॉमन फंजाई है। ठीक है, क्या है? फंजाई। ठीक है, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंजाई। मैंने क्या बोला? ये पैरासिटिक भी होती है। ठीक है, तो जो मस्टर्ड की लीव्स होती है, उस पर व्हाइट स्पॉट्स जो आपको दिखेंगे, मस्टर्ड पे नहीं, बहुत सारी आपकी लीव्स पे दिख जाएंगे आपको। उन लीव्स पे जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, वो किसके वजह से होते हैं? मैं सीधा सीधा बोलूं, व्हाइट रस्ट एंड क्रूसीफर जो होता है, वो किसकी वजह से होता है? पैरासिटिक फंजाई की वजह से। किसके वजह से? पैरासिटिक फंजाई की वजह से। क्या क्लियर है? तो आगे बढ़े। चलिए, अब देखिए, सम यूनिसेलुलर फंजाई, मैंने क्या बोला? मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेल्यूलर, बट कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी होती है, जैसे कि ईस्ट। जैसे कि ईस्ट। क्या? ईस्ट। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी। क्या है? सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी। ठीक है, तो सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी है क्या? ईस्ट है, जो कि यूनिसेलुलर है। अब बात आती है, इसका काफी यूज होता है। क्लियर है, इसका काफी यूज होता है फर्मेंटेशन में। किसमें? फर्मेंटेशन। जो ब्रीवर्स इंडस्ट्रीज होती है, जहां पर अल्कोहल शराब बनाई जाती है, या जो आपकी जो बेकर्स इंडस्ट्री होती है, जहां पर आपको ब्रेड और केक्स बनाए जाते हैं, क्लियर है, ढोकले, खमन, ये सब बनाए जाते हैं, वहां पर भी इस फंजाई का यूज किया जाता है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन कराती है। क्या क्लियर है? अदर फंजाई कैन कॉज diseases in plants and animals, we trust causing पक्सीनिया in an important example। ठीक है, चलिए, तो पक्सीनिया जो है एक क्या है? फंजाई है, जो क्या करती है? वीट रस्ट कराती है। क्या कराती है? वीट रस्ट। ठीक है, तो ये एनिमल में भी डिसीज कराती है एंड प्लांट में भी डिसीज कराती है। ठीक है, जैसे एथलीट फूड जो हो गया, वो एक टाइप की डिसीज है, जो किसके वजह से होती है? न्यूरोस्पोरा की वजह से होती है, जो कि फंजाई है। क्या क्लियर है? चलिए, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक के सोर्स है, जैसे पेनिसिलिन है ना, तो पेनिसिलिन आपको कहाँ से मिली? पेनिसिलिन आपकी जो फंजाई है उससे मिली। क्या क्लियर है? पक्का। चलिए, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, मैंने बता दिया ये क्या है? कॉस्मोपॉलिटन है, एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, हर जगह प्रेजेंट, इसलिए से हम क्या बोल रहे हैं? कॉस्मोपॉलिटन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कॉस्मोपॉलिटन। क्या क्लियर है? दे रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक है, तो ये कहाँ ग्रो करना प्रेफर करती है? जहां पर नमी हो और थोड़ी सी गर्माहट हो। ठीक है, आपने देखा होगा, जो बारिश का सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, उसमें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होती है ना, होती है, और मॉइस्चर होता है, तो उस कंडीशन में सबसे, ये इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, वो इनके लिए फेवरेबल कंडीशन, और उसी टाइम पे सबसे ज्यादा फंगल ग्रोथ देखने को मिलती है। क्या क्लियर है? इसलिए तो आपको बोलते हैं ना कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा आपको सावधानी बरतनी रहती है, क्योंकि हर जगह फंगस ग्रो कर जाती है, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या क्लियर है? चलिए, हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? क्या आपको पता है, क्या आप सोच रहे हैं कि हम रेफ्रिजरेटर में फूड को क्यों प्रिजर्व करते हैं?
क्लियर है? क्या आप सोच पा रहे हैं? तो इसका आंसर करिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी फटाफट सब इसका आंसर कर दीजिए। तो अपन ब्लैंक स्लाइड लेते हैं एक, और उस ब्लैंक स्लाइड में पहले कुछ फंजाई के बारे में लिखते हैं, ठीक है? तो ये पहला पॉइंट क्या होगा फंजाई का? हम फंजाई पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं? फंजाई, पता है ना सबको? चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? फंजाई। तो फंजाई का पहला पॉइंट है कि ये क्या है? डिसेंड्स फ्रॉम फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, ठीक है? फिर अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि और क्या ये मल्टी सेलुलर होती है या यूनिसेलुलर, तो आप क्या बोलोगे? मल्टी सेलुलर। क्या होती है? मल्टी सेलुलर। तो मैं ऐसा ना लिख के ये लिख दूं कि मोस्ट ऑफ द फंजाई, मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर, एक्सेप्ट जल्दी बताइए, अभी तो पढ़ा कौन सा? एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो होती है वो क्या होती है? यूनिसेलुलर। क्या होती है? यूनिसेलुलर। क्या क्लियर है? पक्का। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हैप्लॉइड। क्या होती है? हैप्लॉइड, ठीक है? बट कुछ डिप्लॉइड भी होती है ना? तो फिर लिखते हैं कौन सी? एक्सेप्ट एल्ब्यूगो, ठीक है? एल्ब्यूगो कैसी है? डिप्लॉइड है। क्या है? डिप्लॉइड। क्या क्लियर है? तो कुछ फाइकोमाइसिटीज जो होती हैं वो कैसी होती है? डिप्लॉइड। अभी मैं ये सब बातें नहीं कर रही, सिर्फ आपको याद रखना है। क्या क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, चलो हैबिटेट की बात करते हैं, है ना? तो इसका हैबिटेट क्या होगा? जल्दी बता दीजिए। हैबिटेट क्या होगा? हर जगह होगी, है ना? तो इसका हैबिटेट क्या होगा? इसका हैबिटेट होगा एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, और प्लांट्स एंड एनिमल, है ना? आपको हर जगह क्या हो जाएगी? फंजाई मिल जाएगी। क्या क्लियर है? पक्का। अब बात करते हैं इसकी सेल वॉल की, ठीक है? क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। क्या क्लियर है? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है ग्रेट डाइवर्सिटी। क्लियर है? क्या है इसमें? ग्रेट डाइवर्सिटी है। क्या क्लियर है? तो ये क्या है? कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है? कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है? तो ये आपको कहाँ मिल जाएगी? सॉइल पर भी मिल जाएगी, प्लांट्स पे भी मिल जाएगी, एनिमल पे भी मिल जाएगी, वाटर में भी मिल जाएगी, एयर में भी मिल जाएगी। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? कॉस्मोपॉलिटन। अब बात आती है ये कॉस्मोपॉलिटन क्यों है, तो जल्दी बताइए क्यों है? जल्दी बताइए। क्योंकि इसमें क्या होते हैं? वर्सेटाइल एंजाइम की वजह से। और क्या रीजन है? और रीजन है इसका काइटेनियस सेल वॉल, ठीक है? और तीसरा रीजन है हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। क्या है इसमें? हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी, ठीक है? इन तीनों की वजह से इसे हमने क्या करा है? जल्दी बताइए।
इन तीनों की वजह से हमने इसे क्या करा है, इसे हमने कॉस्मोपॉलिटन बोला है। क्लियर है? चलिए, अगर काइटेनियस सेल वॉल नहीं होती तो क्या होता, जब ये ऑर्गेनिक मैटर को लेती है, क्या करती है, उसको डिग्रेडेट करती है, तो बहुत अमाउंट में क्या होता है, पानी भी अंदर आता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अंदर आ रहा है तो पता चले जो फंजाई है वो बर्स्ट कर जाए। क्लियर है? तो अगर ये काइटेनियस वॉल नहीं होती तो फंजाई क्या कर जाती, बर्स्ट कर जाती। तो ये काइटेनियस जो वॉल है वो क्या कर रही है, फंजाई को बर्स्टिंग से बचा रही है। क्या क्लियर है? समझ में आया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, आप जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, और क्या पॉइंट लिख सकते हैं सेल वॉल के बारे में, लिख लें क्या? इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? इसकी सेल वॉल जो होती है किससे बनी होती है, जल्दी बताइए? काइटिन से। किससे बनी होती है? काइटिन से। ठीक है, काइटिन क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड है। क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड है। क्लियर है? और क्या बोल सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है, जल्दी बताइए? काइटिन का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? स्ट्रक्चर सिमिलर टू सेल्यूलोज। इसका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? सेल्यूलोज के सिमिलर है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फंगल सेल्यूलोज। क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए? इसे और क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए? फंगल सेल्यूलोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगल सेल्यूलोज। क्या क्लियर है आपको? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इन्हें क्या बोलते हैं, क्योंकि इनका स्टोर्ड फूड जो है वो क्या है, जल्दी बताइए? ग्लाइकोजन है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसके जो बिहेवियर है, नेचर है, वो किससे मिलता है? एनिमल्स से मिलता है। किससे मिलता है? एनिमल्स से। क्या इतना क्लियर हो गया आपको? पक्का समझ में आया कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि यूनिसेलुलर फंजाई भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है ना, और आपकी क्या है, हैप्लॉइड भी होती है, डिप्लॉइड भी होती है, बट मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हैप्लॉइड। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, जो कि फंजाई को बर्स्ट करने से बचाती है। क्या क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब देखिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। ठीक है, किसका एक्सेप्शन है बताइए? यूनिसेलुलर। वैसे कि क्या होता है, मल्टी सेलुलर होती है फंजाई, बट एक्सेप्शन क्या है? ईस्ट क्या होती है? यूनिसेलुलर। तो फंजाई कैसे रहते हैं? फिलामेंट्स के फॉर्म में रहती है। कैसे रहती है? फिलामेंट्स के फॉर्म में। तो फिलामेंट्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ। तो ये देखिए, ये क्या हो गया? फिलामेंट्स। ठीक है, तो एक से ज्यादा सेल दिख रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके फिलामेंट्स। क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए? फिलामेंट्स। क्या होंगे? फिलामेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है? फिलामेंट्स है। ठीक है, पक्का समझ में आया कि नहीं? ये क्या है? फिलामेंट्स है। ठीक है, अब देखिए, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हाइफे। ठीक है, तो ये तो पूरा क्या हो गया आपका? फिलामेंट। ये पूरा क्या हो गया? फिलामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे। क्या क्लियर है? ये कैसा है? लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे। क्या क्लियर है? अब देखिए, द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। अब देखिए क्या होता है, यही हाइफे क्या कर लेते हैं? नेटवर्क बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या बना लिया? नेटवर्क बना लिया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। ठीक है, तो ये क्या है? हाइफे। ये क्या है? माइसीलियम। ठीक है, तो माइसीलियम क्या है, समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या हो गया? माइसीलियम। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ
hyphae is known as mycelium. अब देखिए some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called cenocytic hyphae. अब ये तो हाइफे कहला लिए. चलिए अब मैं इन हाइफे का टाइप बताती हूँ. तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको. जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए. चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब देखिए क्या है, बहुत सारे हाइफे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. ये देखो ये क्या है, ये फिलामेंट जो है थ्रेड लाइक ये जुड़े हैं, ठीक है. बट क्या हो रहा है यहाँ देखिए, क्या ये कंप्लीटली अलग अलग हैं? नहीं, इन सब के जो क्या है न्यूक्लियस है वो क्या हो गए, एक जगह आ गए, इकट्ठे हो गए, इनके बीच में सेपरेशन नहीं है. तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सीनोसिटिक कंडीशन. क्या बोलेंगे, सीनोसिटिक कंडीशन. पता चले यहाँ का ये जो है यहाँ पर आ गया, यहाँ का जो है यहाँ आ गया, ठीक है. तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सीनोसिटिक कंडीशन. सीनोसिटिक कंडीशन का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. क्या बोलते हैं इसे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. क्या क्लियर है, क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. सीनोसिटिक कंडीशन को क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है. वहीं पर कुछ में क्या होता है कि हर एक जो आपका फिलामेंट दिख रहे हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही क्या होगा बताइए, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. क्लियर है. देखिए अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन द हाइफे. देखिए अब दूसरा वाली कंडीशन बनाती हूँ, ये वाली कंडीशन. ठीक है, तो इसमें देखिए ये सेप्टेट दिख रहे हैं कि नहीं आपको, एक के अंदर, एक हाइफे के अंदर एक ही क्या दिखेंगे, जल्दी बताइए, क्या दिखेगा, एक ही न्यूक्लियस दिखेगा. क्या दिखेगा, न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई सेप्टेट या क्रॉस वॉल कंडीशन. और ये कैसी हो गई, सीनोसिटिक कंडीशन, मतलब ए सेप्टेट कंडीशन. ठीक है, तो ये कैसा है, ए सेप्टेट है. ये फिलामेंट कैसा है, ए सेप्टेट है. क्लियर है. और ये कैसा है, सेप्टेट है. क्या क्लियर है, पक्का. तो ये सेप्टेट फिलामेंट है, ये हाइफे है, और ये कैसा है, ए सेप्टेट, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्रॉस वॉल नहीं है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है. इन सब के न्यूक्लियस एक जगह इकट्ठे हो गए, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन गई, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सीनोसिटिक कंडीशन. क्या बोल रहे हैं, सीनोसिटिक कंडीशन. क्या क्लियर है, पक्का. अब देखिए The cell walls of fungi are composed of chitins and polysaccharides. तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन या काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड से. ठीक है, तो काइटिन क्या होता है, होमोपॉलीसेक्राइड होता है. इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है किससे, चलिए मैं यहीं पर लिख देती हूँ काइटिन के यहाँ पर कुछ पॉइंट्स. ठीक है, होमोपॉलीसेक्राइड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर सिमिलर टू, जल्दी बताइए किसके सिमिलर होगा, सेल्यूलोज के. इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, सेल्यूलोज के. इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फंगल सेल्यूलोज. क्या बोलते हैं, फंगल सेल्यूलोज. क्या क्लियर है, इतना पक्का क्लियर है. चलिए आगे बढ़ सकते हैं. क्या स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं, जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं. चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. आगे बढ़ सकते हैं क्या. चलिए अब देखिए, मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक. ठीक है, ज्यादातर फंजाई कैसी होती है, हेट्रोट्रोफिक होती है. एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफिटिक. तो मैंने क्या बोला कि ये क्या होती है, हेट्रोट्रोफिक होती है. क्या होती है, हेट्रो, जल्दी बताइए क्या होती है, हेट्रोट्रोफिक लिखा हुआ है कि नहीं, हेट्रोट्रोफिक होती है. हेट्रोट्रोफिक में क्या होती है, सेप्रोफिटिक. क्या होती है, सेप्रोफिटिक. क्लियर है, मतलब ये कहां पर, कहां से लेती है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम
डेड डिके मैटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दोज दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। तो जो प्लांट्स, जो फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल पे डिपेंड होती है, ऐसी फंजाई को क्या बोलते हैं? पैरासिटिक फंजाई। क्या बोलते हैं? पैरासिटिक फंजाई, ठीक है। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोट, ठीक है। तो ये कैसे? सिम्बायोट्स मतलब किसी के साथ एसोसिएशन बनाकर भी रह सकती है, रहती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये सिम्बायोट्स का मतलब होता है कि भाई तुमसे मुझे फायदा है, मुझे तुमसे फायदा है, तो क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर लें, क्यों ना हम जन्मों जन्मों का साथ रख लें, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोल दिया? सिम्बायोट्स, ठीक है। एसोसिएशन विद एल्गी, ठीक है। तो फंजाई एल्गी के साथ क्या करती है? एसोसिएशन करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइकेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेंस। ऐसे ही फंजाई हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। अब इस कंडीशन में होता क्या है? देखिए, सपोज लाइकेंस, लाइकेंस में क्या है? लाइकेंस में क्या है? जल्दी बताइए। लाइकेंस में मैम दो चीजों से बना हुआ है, ठीक है। पहला क्या है? जल्दी बताइए। लाइकेंस में पहली चीज क्या है? पहला है मैम फंजाई और दूसरा है मैम एल्गी। क्या क्लियर है? अब देखिए, फंजाई क्या करती है? फंजाई प्रोवाइड करती है, जल्दी बताइए, शेल्टर, ठीक है। एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इसने क्या किया? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया। और इसने क्या किया? जल्दी बताइए। इसने क्या किया? सिंथेसिस, या ये बोल दूं फोटोसिंथेसिस की। इसने क्या की? फोटोसिंथेसिस की। क्या की? इसने क्या की? फोटोसिंथेसिस। तो ये वो वाली बात हो गई कि घर में सब सिम्बायोट्स होंगे तो बहुत अच्छी बात है, सब म्यूचुअलिज्म निभाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कैसे मैम? देखिए, आप है ना, आप हो गए, पापा हो गए, घर में सब्जी और सारा जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं, आटा है, लाकर दोगे तो मम्मी आपको खाना प्रिपेयर करके देगी, आप खाना खा पाओगे, मम्मी खाना बना पाएंगी। तो इस टाइप के जो रिलेशन है, इसे हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या क्लियर है? पक्का। ऐसा ही किसके साथ होता है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, ठीक है। तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट जो होती है वो क्या करती है? इसको क्या बना के देती है? जल्दी बताइए। तो प्लांट जो होता है वो उसे खाना प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, वहीं पर जो फंजाई है वो क्या देती है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके देती है। किसे? आपके प्लांट को। क्या क्लियर है? समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए तो देखते हैं आगे क्या। Reproduction in fungi can take place by vegetative means fragmentation, binary fission and budding, ठीक है। तो फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करती है, और उसके मोड क्या क्या है? तो मैं बोलूंगी फिजन। फिजन का मतलब टूटना, ठीक है। तो क्या होता है? एक फंजाई टूट के दो में कन्वर्ट हो गई। बाकी फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े हो गए, ठीक है, जैसे स्पायरोगायरा शो करता है। एंड बडिंग, ठीक है। बडिंग का मतलब ऐसे ऊपर से, सपोज ये क्या है? फंजाई है, ये क्या है? फंजाई, ठीक है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये स्ट्रक्चर इससे डिटैच हो जाएगा और न्यू फंजाई फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बडिंग, ठीक है। बड फॉर्म हो रहा है, इज कॉल्ड बडिंग, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर कॉल्ड कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड ज़ूस्पोर, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मोड क्या क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, क्लियर है। वहीं पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होंगे? स्पोर्स के थ्रू होंगे। और स्पोर्स कौन कौन से होंगे? कोनिडिया होगा, स्पोरेंजियोस्पोर होगा, क्लामाइडोस्पोर होंगे एंड ज़ूस्पोर्स होंगे। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? चलिए, यहाँ पर ज़ूस्पोर नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। क्या क्लियर है? चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospore, ascospore एंड basidiospore,
ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? oospore, ascospore एंड बेसिडियोस्पोर के थ्रू होता है। क्या क्लियर है? चलिए, द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। अब ये स्पोर्स बनते कहाँ हैं, है ना? ये स्पोर्स जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। कहाँ? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। क्या क्लियर है? इतना आप बता दीजिए मुझे। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए, तो देखिए, The sexual cycle involve the following 3 steps। तो एनसीईआरटी बोलती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई के अंदर वो 3 स्टेप को कवर करता है। पहला क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। तो देखिए, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो मैं बताती हूँ आपको क्या है। देखिए, सपोज ये एक गैमीट है, ठीक है, और ये दूसरा गैमीट है, ठीक है। तो ये गैमीट आपस में फ्यूज कर रहे हैं और इनका ये वाला जो लेयर है देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ जल्दी बताइए? ये जो देखिए इनका क्या हुआ यहाँ पर? इसका जो प्रोटोप्लाज्म था, है ना, इसका जो प्रोटोप्लाज्म था और इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, दोनों आपस में क्या हो गए? फ्यूज हो गए। क्या हो गया? आपस में फ्यूज। तो इसका प्रोटोप्लाज्म प्लस इसका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। इसको हमने क्या बोला? प्लाज्मोगैमी। क्या बोला हमने? प्लाज्मोगैमी। अब ये मोटाइल गैमीट के बीच में भी हो सकता है और नॉन मोटाइल गैमीट के बीच में भी हो सकता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट बोल रहा है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। अब देखिए क्या होता है? ये न्यूक्लियस है इसका, ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। क्लियर है? अब होगा क्या? ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं। ये सेल का साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। अब दोनों के न्यूक्लियस भी क्या हो रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। कैरियोगैमी। क्या बोल रहे हैं? कैरियोगैमी। क्या क्लियर है? पक्का? तो पहले क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी। क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। प्लाज्मोगैमी। फिर वहीं पर क्या होता है? न्यूक्लियस फ्यूज होते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी बता दीजिए। क्या बोलेंगे? कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, और यहाँ पर प्लाज्मो का मतलब है प्लाज्मा और गैमी का मतलब फ्यूजन। तो प्लाज्मा का फ्यूजन या प्लाज्मा या प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन इज कॉल्ड, जल्दी बताइए, प्लाज्मोगैमी, और यहाँ पर न्यूक्लियस का फ्यूजन इज कॉल्ड कैरियोगैमी। क्या क्लियर है? अब देखिए, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, अब बात क्या होता है? इन दोनों के फ्यूजन से इसका रिजल्ट क्या होगा? बताइए। कैरियोगैमी का रिजल्ट क्या होगा? जाइगोट। क्या होगा? जाइगोट। और गैमीट कैसे थे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। तो जाइगोट कैसा बनेगा? जल्दी बताइए। डिप्लॉइड। तो जाइगोट क्या बना? 2n। सपोज ये क्या है? जाइगोट। क्या है? जाइगोट, जो कि है 2n। बट जो फंजाई थी वो कैसी थी? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड फंजाई थी। हैप्लॉइड फंजाई ने माइटोसिस किया और गैमीट बनाए, ठीक है, स्पोर्स बनाए। सपोज ये है फंजाई। क्या है? फंजाई। इस फंजाई ने क्या शो किया? माइटोसिस। तो उसने क्या बनाए? गैमीट। क्यों माइटोसिस किया? क्योंकि फंजाई भी कैसी थी? हैप्लॉइड। और गैमीट जो बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड गैमीट या स्पोर हो गए। अब दो हैप्लॉइड जब फ्यूज होंगे, सपोज ये मेल गैमीट है या स्पोर है, ये फीमेल स्पोर है, ठीक है, दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? 2n जाइगोट। क्या बनेगा? 2n जाइगोट। ठीक है, अब इस जाइगोट में क्या होगी? जाइगोटिक मियोसिस। इस जाइगोट में क्या होगी? जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, तो क्या बनेगा? जल्दी बताइए। हैप्लॉइड फंजाई बनेगी। क्या बनेगी? हैप्लॉइड फंजाई बनेगी। क्या क्लियर है इतना? तो क्या बनेगी? हैप्लॉइड फंजाई। क्या क्लियर है या नहीं, ये बता दीजिए। इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइपे ऑफ कंपैटिबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, दो कंपैटिबल हाइफे के बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्लियर है? In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result in diploid zygote cell। ठीक है, तो होता क्या, कुछ फंजाई में जो टू हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज हुए थे, सेल फ्यूज हुए थे, उनका रिजल्ट क्या बन जाता है, डिप्लॉइड सेल, दैट इज जाइगोट। क्या क्लियर है? बट कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जब इनका क्या प्लाज्मोगैमी फ्यूज होती है, इनमें कैरियोगैमी होती है, तो तुरंत डिप्लॉइड कंडीशन ना बन के n+n कंडीशन बनती है। कौन सी कंडीशन? n+n, जिसे हम डाइकैरियोटिक कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक कंडीशन। तो देखिए, हाउएवर इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, मतलब n+n, इट मींस 2 न्यूक्लियाई पर सेल। क्लियर है? तो हुआ क्या, मैं बताती हूँ। सपोज ये एक था सेल जो कि n था, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये दूसरा सेल जिसका न्यूक्लियस n, ठीक है। अब इनका प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गया, बट अब ये एक सेल बन गया। क्या बन गया? एक सेल। और कंडीशन क्या दिख रही है, n+n। तो ये कंडीशन जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक कंडीशन। तो ये क्या है, डाइकैरियोटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, डाइकैरियोटिक कंडीशन। ठीक है, क्या समझ में आया ये? तो देखिए क्या बोला इन्होंने, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फेज है ये क्या है, डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस है। क्या है ये फेज, क्या होता है, डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। क्या क्लियर है? किसमें देखने को मिलता है, बेसिडियो और एस्कोमाइसिटीज में, है ना। हम आगे पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। अभी आप याद रख लीजिए कि जो ये वाली कंडीशन है डाइकैरियोटिक कंडीशन, ये किसमें देखने को मिलती है, बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज में। क्या क्लियर है? पक्का। अगर वीडियो लाइक नहीं की होगी तो जल्दी जल्दी फटाफट वीडियो लाइक कर दीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। चलिए, 1 मिनट क्या 1 सेकंड नहीं लगता है। चलिए, ऐसे करके टैप तो करना है, ठीक है, तो जल्दी कर दिया करो, इतनी कंजूसी नहीं करते यार, है ना। चलिए, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूजेस एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। ठीक है, जो डाइकैरियोटिक फेज बना था उसके बाद क्या होता है, ये जो न्यूक्लियाई है आपस में फ्यूज कर जाते हैं और क्या बन जाते हैं, डिप्लॉयड सेल या डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है। क्या क्लियर है? चलिए, fuse the cell become diploid, the fungi form fruiting body in which reduction division occur। अब क्या होता है, फंजाई जो होती है वो क्या बनाती है, फ्रूटिंग बॉडी बनाती है, और उसके अंदर, ठीक है, क्या होता है, मियोसिस होती है और स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, मियोसिस होकर स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्या क्लियर है? देखिए, रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बने, हैप्लॉइड स्पोर्स बने। क्या बने, जल्दी बताइए, हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। सपोज ये फंजाई, ठीक है, ये क्या है आपकी फंजाई, और ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। क्या क्लियर है? इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो सेल्स है अभी वो कैसे है, जल्दी बताइए। ये जो है सारे, ये कैसे है, डिप्लॉयड है। कैसे है, डिप्लॉयड। क्या दिख रहे हैं आपको? मैम हमें तो नहीं दिख रहे, चलो दिखा देते हैं जरा। ये कैसे बने, डिप्लॉयड, 2n 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 2n। ठीक है, अब क्या होगा, जल्दी बताइए। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होगा मियोसिस। क्या होगा, जल्दी बताइए, मियोसिस। और मियोसिस क्या कहलाती है, रिडक्शन डिवीजन कहलाती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है मैम कि जो हाफ हो जाए। ठीक है, 2 था तो 2 से 1 हो जाए, 4 था तो 4 से 2 हो जाए। क्या क्लियर है? इसमें क्या होती है, मियोसिस। क्या होती है, मियोसिस। और मियोसिस होकर क्या बनता है,
हैप्लॉइड स्पोर। क्या बनता है? हैप्लॉइड स्पोर। क्या बनेगा? हैप्लॉइड स्पोर। क्या क्लियर है? पक्का क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। ठीक है, तो हम इस किंगडम के अंदर, किंगडम फंजाई के अंदर 4 क्लासेस पढ़ते हैं अभी आपके एनसीईआरटी में। कौन कौन सी जल्दी बताइए? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या क्लियर है? तो ये अलग अलग क्लासेस किस बेसिस पर बनाई है? तो मैं बोलूंगी फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पर एंड माइसीलियम के बेसिस पर ये 4 क्लासेस बनाइए। क्या क्लियर है? समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे बढ़े क्या? चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ फंजाई, है ना। टाइप्स ऑफ फंजाई किसके बेसिस पे बनी? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, स्पोर फॉर्मेशन एंड माइसीलियम। ठीक है, तो ये 4 टाइप की जो आप क्लासेस पढ़ रहे हो फंजाई की, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, एंड माइसीलियम। ठीक है, इनके बेसिस पर हमने 4 क्लास बनाई। पहली है बेसिडियोमाइसिटीज। कौन सी है? बेसिडियोमाइसिटीज। दूसरी क्या है? एस्कोमाइसिटीज। तीसरी है ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड चौथी है फाइकोमाइसिटीज। कौन सी है? फाइकोमाइसिटीज। क्या क्लियर है? तो ये 4 क्लासेस किसके बेसिस पे बनी है? इनके बेसिस पर बनी है। क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़े क्या? अब देखिए बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैंने बोला था आपसे कि जो फंजाई होती है वो क्या होती है? यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर सिर्फ कुछ होती है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है? जल्दी बताइए। सैक्रोमाइसी सेरेवेसी। क्या है? सैक्रोमाइसी सेरेवेसी, या इसका कॉमन नेम क्या है? ईस्ट। क्या है? ईस्ट। ठीक है, इसको हम किसमें मदद करते हैं इससे, है ना। इसका यूज कहाँ होता है? जल्दी बताइए। ब्रेड बनाने में और अल्कोहल बनाने में। ठीक है, तो ब्रीवर इंडस्ट्री और ब्रेड इंडस्ट्री, है ना, मतलब ब्रीवर एंड बेकर इंडस्ट्री में किसका यूज करते हैं हम? जल्दी बताइए। ईस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ईस्ट का। क्या क्लियर है? वहीं पर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर कैसी होती है? फिलामेंट्स होते हैं। मल्टी सेलुलर में क्या होते हैं? फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हाइफे प्रेजेंट होते हैं। क्या क्लियर है? तो यूनिसेलुलर भी होती, मल्टी सेलुलर भी होती। यूनिसेलुलर कौन सी है? ईस्ट। मोस्ट ऑफ द मल्टी सेलुलर होती है। क्या क्लियर है? पक्का? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी। ओके आगे बढ़े क्या? चलिए अब देखिए फिलामेंट्स की बात करें तो फिलामेंट्स कैसे हो सकते हैं? उन फिलामेंट्स में सेप्टम एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। अगर फिलामेंट में सेप्टम एब्सेंट है तो ऐसी कंडीशन को हम ए सेप्टम या ए सेप्टेट कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए सेप्टेट कंडीशन। वहीं पर अगर फिलामेंट प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेप्टेट कंडीशन। क्या बोलेंगे? सेप्टेट कंडीशन। ठीक है, अगर फिलामेंट नहीं है तो हम कोई सी बात करेंगे नहीं। अगर फिलामेंट प्रेजेंट है तो आप पूछोगे मैम, सॉरी सेप्टम प्रेजेंट है तो आप क्या पूछोगे कि मैम किस टाइप का सेप्टम प्रेजेंट है? सिंपल सेप्टम है या डॉलीपोर सेप्टम है? तो मैं बोलूंगी दोनों टाइप का है। क्लियर है? क्या समझ में आया? तो देखिए आपका यहाँ पर सेप्टम जो है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं? सिंपल सेप्टम एंड डॉलीपोर सेप्टम। ठीक है, सिंपल सेप्टम क्या होता है, डॉलीपोर सेप्टम क्या होता है, ए सेप्टेट कंडीशन क्या होती है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है? आपके हाइफा है, बट इनके बीच में क्या नहीं है? क्रॉस वॉल नहीं है। क्या नहीं है?
क्रॉस वॉल नहीं है, इनके सबके न्यूक्लियस क्या है, जल्दी बताइए, इनके सबके न्यूक्लियस क्या है, इकट्ठे हो गए, ठीक है, मतलब क्या है, सिनोसिटिक कंडीशन है, क्या है, सिनोसिटिक कंडीशन। क्या क्लियर है, कौन सी कंडीशन है, जल्दी बताइए, कौन सी कंडीशन है, सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, सिनोसिटिक कंडीशन या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। कौन सी कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ब्रैकेट में लिख दूं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्या क्लियर है, पक्का। चलिए दूसरा देखिए, अब ये ऐसा किस में पाया जाता है, मैम अभी आपने बताई 4 टाइप की क्लासेस बताई फंजाई की, तो ऐसा किस में पाया जाता है, ऐसा ये जो देखने को किस में मिलता है, ठीक है, तो ये मिलता है आपको फाइकोमाइसिटीज के अंदर, किसके अंदर, फाइकोमाइसिटीज के अंदर, या मैं बोलूं म्यूकर के अंदर, किसके अंदर, म्यूकर के अंदर। फाइकोमाइसिटीज के अंदर भी 2 आती है सब क्लासेस, एक होती है जाइगोमाइसिटीज, एक होती है ooमाइसिटीज, ठीक है। तो सम ऑफ द जाइगोमाइसिटीज के अंदर कौन सी कंडीशन मिलती है, जल्दी बता दीजिए, एसेप्टेट कंडीशन या सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। तो अगर इसके एग्जाम्पल पूछा जाए तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जल्दी बता दीजिए, इसके एग्जाम्पल होंगे म्यूकर, क्या होगा, म्यूकर, ठीक है, या बोल दूं सम जाइगोमाइसिटीज, ठीक है। वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, सिंपल सेप्टम की। तो सिंपल सेप्टम क्या होता है, यहां पर आपको कोई क्रॉस वॉल दिख रही है क्या, कोई सेपरेशन दिख रहा है, नहीं। अब देखिए सिंपल सेप्टम में क्या होता है, देखिए सिंपल सेप्टम में ऐसा होता है, सपोज ये क्या है, एक सेप्टम है, ठीक है। तो देखिए इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, सेप्टम पर, और इतना ही जगह बचती है जिससे आपके स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो जाए, पास हो जाए, न्यूक्लियस पास ना हो सके, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेप्टम। क्या बोलते हैं, ऐसे सेप्टम को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेप्टम। अब बात करते हैं डॉलीपोर सेप्टम की, किसकी बात करते हैं, डॉलीपोर सेप्टम की। तो डॉलीपोर सेप्टम कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है, इस टाइप के कुछ सेप्टम्स होते हैं जिसे हम डॉलीपोर सेप्टम कहते हैं। क्या क्लियर है, तो ये जो सेप्टम आपको दिख रहा है ये कौन से हैं, डॉलीपोर सेप्टम, कौन से हैं, डॉलीपोर सेप्टम, ठीक है। तो यहाँ पर से भी न्यूक्लियस पास नहीं होता, स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो पास कर जाते हैं। क्या क्लियर है, पक्का समझ में आया। तो किसमें कौन सी कंडीशन पाई जाती है, समझ में आ गया। इसमें जाइगोमाइसिटीज या म्यूकर में ये कंडीशन पाई जाती है जिसे हम एसेप्टेट कंडीशन बोलते हैं या सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। सिंपल सेप्टम किस में पाया जाता है, एस्कोमाइसिटीज में। किस में पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, एस्कोमाइसिटीज, क्या होगा, एस्कोमाइसिटीज। वहीं पर डॉलीपोर सेप्टम जो है वो किस में पाया जाता है, जल्दी बताइए। ये पाया जाता है, डॉलीपोर सेप्टम जो होता है वो कैसा होता है, डोम्ड शेप, कैसा होता है, डोम्ड शेप, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है ऐसा, एग्जाम्पल होगा आपका बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़े क्या, अब देखिए क्या है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई, है ना। तो हम फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट ना हो,
क्लियर है, दोनों कंडीशन हो सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट भी हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट भी हो सकता है। क्या क्लियर है? तो देखिए, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, जिन फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, ऐसी फंजाई को हम परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट फंजाई। क्लियर है? और जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता, जो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती है, उन्हें हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। क्या क्लियर है? तो मैम कौन कौन सी ऐसी फंजाई है जो परफेक्ट है, मतलब जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है? तो मैं बोलूंगी बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एंड फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये तीनों फंजाई जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, इसलिए हम इन तीनों फंजाई को क्या बोलते हैं? परफेक्ट फंजाई। क्या बोलते हैं? परफेक्ट फंजाई। वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन नहीं करती? ऐसी फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती, ऐसी फंजाई को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। इम्परफेक्ट फंजाई। तो इसके अंदर कौन आता है? इसके अंदर आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। कौन आता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर है? तो ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करती, वो सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव मेथड से ही क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है। क्या क्लियर है? समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। चलिए आगे बढ़े। क्या देखिए, अब नेक्स्ट क्या है आपका? अब नेक्स्ट है आपका फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस चीज के बेसिस पर हमने फंजाई को क्लासिफाई किया था? जल्दी बताइए। फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर, और किसके बेसिस पर? और हमने स्पोर्स के बेसिस पर उसको क्लासिफाई किया था, एंड माइसीलियम के बेसिस पर। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? तो हम बात करते हैं माइसीलियम, स्पोर्स एंड फ्रूटिंग बॉडी की। क्लियर है? चलिए तो बात करते हैं कि मैम बेसिडियोमाइसिटीज में, किसमें? बेसिडियोमाइसिटीज में। जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसमें क्या होती है? माइसीलियम कैसा होता है? तो मैं बोलूंगी बेटा, इसमें माइसीलियम होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, है ना? सेप्टेट था ना, डोलिपोर सेप्टम प्रेजेंट थे, तो ये कैसा होता है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। वहीं पर अगर मैं पूछूं इसमें आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा? एस्कोमाइसिटीज। कौन सा हो जाएगा? एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज में भी कैसा होगा? जल्दी बताइए। इसमें भी कैसा होगा? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। कैसा होगा? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कौन सा आपका? ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी ये कैसा होगा? कैसा होगा? जल्दी बताइए। ड्यूटेरो में भी कैसा होगा? ड्यूटेरो में भी होगा ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा था ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कौन सा प्रेजेंट होता है? जल्दी बताइए, कौन सा प्रेजेंट होता है? डोलिपोर सेप्टम। तो यहां पर भी क्या होगा? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। बट एक था मैम जिसमें सिनोसिटिक कंडीशन पाई जा रही थी, जिसमें सेप्टम एब्सेंट था, वो कौन सा था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा था? फाइकोमाइसिटीज। तो नेक्स्ट क्या है आपका? फाइकोमाइसिटीज। इसमें क्या होता है? जल्दी बताइए। इसमें होता है अनब्रांच्ड एसेप्टेड कंडीशन। क्या होता है? अनब्रांच्ड और एसेप्टेड। क्या होगा? अनब्रांच्ड एंड एसेप्टेड। क्या क्लियर है? पक्का? इतना समझ में आया? तो ये तो हो गया किसके बारे में?
माइसीलियम के बारे में बात। क्या क्लियर है? अब आती है नेक्स्ट स्पोर के बारे में। किसके बारे में? स्पोर के बारे में। ठीक है, तो स्पोर दो टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं स्पोर? दो टाइप के। कौन कौन से मैम? एक होता है एसेक्सुअल स्पोर। कौन सा होता है? एसेक्सुअल स्पोर। और एक होता है सेक्सुअल स्पोर। कौन सा होगा? सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर। क्लियर है? हम एसेक्सुअल की बात करें, क्लियर है? किसकी बात करें? एसेक्सुअल या सेक्सुअल की। तो देखिए, सबसे एडवांस फंजाई होती है बेसिडियोमाइसिटीज। कौन सी होती है? बेसिडियोमाइसिटीज। और इसके एसेक्सुअल स्पोर्स होते ही नहीं है। इसमें क्या नहीं होते? एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते। तो बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। क्लियर है? वहीं पर हम बात करें एस्कोमाइसिटीज में, तो एस्कोमाइसिटीज में कौन से होते हैं? जल्दी बताइए। इसमें होते हैं कोनिडिया। कौन से होते हैं? कोनिडिया। क्लियर है? वहीं पर हम बात करें किसकी? ड्यूटेरोमाइसिटीज की, तो ड्यूटेरो में भी होते हैं कोनिडिया। कौन से होते हैं? कोनिडिया। क्लियर है? और आपके फाइकोमाइसिटीज में दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं, जल्दी बताइए, जूस्पोर, और एक होते हैं ए प्लेनोस्पोर। कौन से होते हैं? ए प्लेनोस्पोर। जू स्पोर एंड ए प्लेनोस्पोर। तो जू, देखो जू खुद बता रहा है कि जू, है ना? तो जू स्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल। तो जू स्पोर जो होते हैं मोटाइल होते हैं, और ए प्लेनोस्पोर कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। आपको ये याद रखना है बस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर्स की। ठीक है, तो सेक्सुअल स्पोर्स में हम बात करेंगे किसकी? पहले एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियो? बेसिडियो की। तो सेक्सुअल स्पोर इसमें कैसे होंगे? बेसिडियोस्पोर। कैसे होंगे? बेसिडियो स्पोर। क्या होंगे? बेसिडियोस्पोर। क्लियर है? वहीं पर हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की, तो इसमें होंगे एस्को स्पोर। क्या होंगे? एस्कोस्पोर। क्या होंगे? जल्दी बताइए। एस्कोस्पोर। क्लियर है? वहीं पर हम बात करते हैं किसकी? ड्यूटेरोमाइसिटीज की। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट ही नहीं होता, तो सेक्सुअल स्पोर्स होंगे कैसे? तो यहां पर होते हैं सेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट। क्लियर है? तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या होता है? एब्सेंट। क्या क्लियर है? पक्का? इतना समझ में आया? अब बात करते हैं किसकी? हम फाइकोमाइसिटीज की। किसकी? फाइकोमाइसिटीज की। तो फाइकोमाइसिटीज में दो टाइप के स्पोर्स होते हैं। एक होता है ऊस्पोर और दूसरा होता है जाइगोस्पोर। कौन सा होता है? जाइगोस्पोर। अब देखिए मैम, बहुत कंफ्यूजन होता है कि ऊस्पोर, जाइगोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर एंड जूस्पोर, इनमें तो बड़ा कंफ्यूजन है मैम। हम नहीं समझ में पाते कि इसमें ए सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं और सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं। तो मैं बोलती हूँ रुको, इधर आओ, देखो ऊस्पोर और क्या होते हैं, आप ऊ जेनेसिस पढ़ते हैं, ठीक है, ओवम पढ़ते हैं, तो ऊ सेक्सुअल से रिलेटेड वर्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऊ स्पोर जो है वो किसका पार्ट है? सेक्सुअल स्पोर का। क्लियर है? वहीं पर जाइगो है ना, तो जाइगोट है ना, सुनाई आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। जाइगोट, जाइगो, तो जाइगोट कब बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पे, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो यहाँ पर जाइगोस्पोर भी क्या हो जाएगा? सेक्सुअल स्पोर। तो स्पोर एंड जाइगोस्पोर दोनों क्या होंगे? सेक्सुअल स्पोर्स। वहीं पर अब देखिए, ए प्लेनोस्पोर एंड जूस्पोर, ए प्लेनोस्पोर एंड जूस्पोर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके? जल्दी बताइए। ए सेक्सुअल स्पोर्स। क्या हो जाएंगे? ए सेक्सुअल स्पोर्स। क्या इतना क्लियर है? अब बात आती है फ्रूटिंग बॉडी की। किसकी? फ्रूटिंग बॉडी की। तो फ्रूटिंग बॉडी किसमें होती है और कौन सी होती है? तो बात करते हैं फ्रूटिंग बॉडी की। तो आपकी जो फ्रूटिंग बॉडी किसमें? बेसिडियो में होती है, उसे हम बोलते हैं बेसिडियो कार्प। क्या बोलते हैं? बेसिडियो, ये फ्रूटिंग बॉडी की बात कर रहे हैं, है ना, बेसिडियो कार्प। क्या बोलते हैं? बेसिडियो कार्प। और एस्को में क्या बोलेंगे? एस्को कार्प, एस्को कार्प। ठीक है, अब मैम इसमें क्या बोलेंगे?
हम ड्यूटेरो में क्या बोलेंगे, तो मैं बोलूंगी कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, ड्यूटेरो कार्प नहीं बोलना है। इसमें क्या होती है, एब्सेंट। इसमें क्या होती है, एब्सेंट। इसमें फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, एब्सेंट। मैम फाइको में क्या बोलेंगे, तो मैं बोलूंगी फाइको में भी क्या होती है, एब्सेंट। तो फाइकोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है। और देखिए कार्प का मतलब होता है फ्रूट, कार्प का मतलब क्या होता है, फ्रूट, है ना। तो यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी से समझ जाना कि यहाँ पर क्या आ रहा है, कार्प, है ना। तो फ्रूटिंग बॉडी में आ रहा है कार्प। बेसिडियोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, बेसिडियोकार्प। एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, एस्कोकार्प। क्या बोल रहे हैं, एस्कोकार्प। क्या इतना क्लियर है? बाकी इन दोनों में प्रेजेंट नहीं है। क्या इतना क्लियर हो गया आपको? पक्का? चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो देखिए आगे के 3 ब्रांच सेप्टेट, आखिरी का अनब्रांच एसेप्टेट। यहाँ पर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो एसेक्सुअल पहले वाले में एब्सेंट, 2 में कोनिडिया और नीचे के 2 में जूस्पोर एंड ए प्लेनोस्पोर। सेक्सुअल की बात करें तो देखिए बेसिडियोस्पोर। अब बेसिडियोस्पोर और बेसिडियोकार्प में कंफ्यूजन ना आए आपको। देखिए स्पोर आ रहा है मतलब ये स्पोर है, कार्प आ रहा है मतलब फ्रूटिंग बॉडी है। क्लियर है? यहाँ पर एस्कोस्पोर है तो स्पोर है, कार्प है तो फ्रूटिंग बॉडी है। क्या क्लियर है? पक्का? चलिए आगे बढ़े। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल की तरफ। तो मैग्नेट ब्रेन चैनल पे आप ऑलरेडी हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com। आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं और आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलते हैं इस साइड की तरफ। ये है हमारे टॉप कोर्सेज जो कि हम हिंदी मीडियम चैनल और इंग्लिश मीडियम चैनल पर सेपरेट कराते हैं। सेपरेट टीचर हिंदी मीडियम चैनल पे पढ़ाते हैं, सेपरेट टीचर इंग्लिश मीडियम चैनल पे पढ़ाते हैं। बात आती है मैम इन चैनल्स पे आप पढ़ाते क्या हो, तो मैं बोलूँगी कि इन चैनल्स पे हम सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश एंड क्रैश कोर्स कंप्लीट कराते हैं। ये सारे के सारे कोर्सेस आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिल रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आप हर सब्जेक्ट, हर कोर्स फ्री में पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।